हेलो बच्चों, आई होप आपने सब पहले वाले पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा जितने भी हमने अभी तक सिमिलर ट्रायंगल्स में किए हैं। और आज हम जो एक और थ्योरम प्रूव करने वाले हैं दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट से हम समझते हैं सबसे पहले कि कन्वर्स का मतलब क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स का एक्चुअल में मतलब क्या है, या किसी भी थ्योरम के कन्वर्स का क्या मतलब होता है। इन अ ट्रायंगल, if square of one side is equal to sum of square of other two sides, जैसे कि अगर ABC ट्रायंगल है, square of one side is equal to sum of square of other two sides, यानी कि AC square is equal to AB square plus BC square, then एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड, मतलब ये वाली साइड के जो ऑपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री है। दिस यू हैव टू प्रूव। नाउ आप वापस जाओ पाइथागोरस थ्योरम में। वो आपसे क्या कहती थी कि अगर आपके पास कोई राइट ट्रायंगल है तो जो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के इक्वल होगा, यानी कि जो उसमें आपको दे रखा था वो यहाँ प्रूव करना है, और जो उसमें आपने प्रूव किया था वो आपको यहाँ पर दे रखा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्स। सो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि गिवन रिजल्ट से हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज अ राइट ट्रायंगल, जबकि पाइथागोरस क्या था, उसमें हमको राइट ट्रायंगल दे रखा था। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट। कभी कभी और ज्योमेट्री में हमारे पास एक बहुत ही रेगुलर रूटीन रहता है कि हमें अगर किसी रिजल्ट को प्रूव करना होता है तो वो डायरेक्टली प्रूव नहीं हो सकता, हमको उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर हमने किया है। कंस्ट्रक्शन एक पूरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अगर आपने अभी तक के लेसन्स को ध्यान से देखा है तो आपको इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने पी क्यू आर पूरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है तो किस बेस पे किया है, सिंबल से समझो। इस पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू को ए बी के इक्वल बनाया है और क्यू आर को बी सी के इक्वल बनाया है। दिस वी हैव टू प्रूव। और कुछ ऐसे बनाया है कि जिसमें ये एंगल आपके पास हो 90 डिग्री का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर PQ is equal to AB, QR is equal to BC and एक्स्ट्रा हमने क्या डाला है कि इसमें हमने एंगल Q को 90 डिग्री प्रूव कर दिया है। करेक्ट? ओके, PQ is equal to AB, QR is equal to BC। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में हमने क्या किया, एस PQR is a right angled triangle PR square is equal to PQ square plus QR square। ठीक है, अच्छा PR square तो मैंने एज इट इज रहने दिया। अब क्योंकि PQ AB के इक्वल था तो मैंने PQ स्क्वायर की जगह क्या किया, AB स्क्वायर कर दिया, और QR BC के इक्वल है तो उसकी जगह मैंने कर दिया BC स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब मैं अगर इस रिजल्ट को लिखूं ऑल्सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि ये साइड तो इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट PR इज इक्वल टू AC। अब देखो, PQ आपके पास ऑलरेडी AB के इक्वल था, QR BC के इक्वल है, PR हो गया AC के इक्वल। इस रिजल्ट के थ्रू तीनों साइड्स हो गई इक्वल। नाउ द पॉइंट इज कि अब आपको यहाँ पर मेन क्या कॉन्सेप्ट को याद में रखना है कि साइड्स इक्वल हैं, प्रोपोर्शनल नहीं है। इसलिए अगर हमारे को कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में से देखना है तो हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने वाले हैं, सिमिलैरिटी नहीं, क्योंकि सिमिलैरिटी में साइड्स की रेशियोज इक्वल होती हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। रीजन हम साथ में जरूर देंगे, और एक सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे कि अगर मैंने ABC ट्रायंगल इस साइड रखा है तो जो उसका जितना भी डेटा है मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगी, और PQR का जितना डेटा है उसको मैं रखूंगी राइट हैंड साइड में, ताकि मुझे कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी जो भी लिखनी हो उसमें प्रॉब्लम ना हो।
तो ये सीक्वेंस हमें हमेशा मेंटेन करके रखनी होती है। ओके, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये हमारे पास कैसे था, बाय कंस्ट्रक्शन। और ए सी इज इक्वल टू पी आर, इसको फर्स्ट नंबर दे दो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमारे दो ट्राइंगल्स होने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, देयरफॉर ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब ये साइड लिखनी हमारे लिए थोड़ी सी ट्रिकी है। ए बी के साथ मैंने लिख दिया पी क्यू, बचा आर। अब मैं चेक कर लेती हूँ, ए बी के साथ पी क्यू, पहले दो के साथ पहले दो, बी सी के साथ क्यू आर, बाद के दो के साथ बाद के दो, ए सी के साथ पी आर। ओके, इसका मतलब मैंने कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल ठीक लिखी है। अब वापस चलते हैं, मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। अब मेरे को यहाँ पर क्यू मैंने 90 डिग्री किया था, क्या, बाय कंस्ट्रक्शन। तो दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री का बाय कंस्ट्रक्शन है। तो हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस इट इज प्रूव्ड, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये थ्योरम्स हमने प्रूव क्यों किए हैं? ये थ्योरम्स हमने इसलिए प्रूव किए हैं कि थ्योरम्स पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब आप देखो, आपने अभी तक कौन कौन सी थ्योरम की हैं, जो थ्योरम्स हमने प्रूव की हैं उसमें हमारे पास एक तो फर्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें हमने साइड्स की रेशो को इक्वल किया है। ठीक है, दूसरा हमने किया एरियाज की थ्योरम। इस एरियाज की थ्योरम में हमारे पास क्या था कि किसी एक ट्राइंगल का एरिया और किसी दूसरे ट्राइंगल का एरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर ये रिजल्ट हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब हमारे पास ट्राइंगल्स सिमिलर हों। सो दिस इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पर मेरे पास ए बी सी और पी क्यू आर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आया और क्वेश्चन है एरिया से रिलेटेड। ठीक है, और उसमें आपको साइड्स का स्क्वायर प्रूव करने के लिए दिया है, तो बड़ा सिंपल सा है कि आप उसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल को यूज कर लोगे। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन ट्राइंगल्स के थ्रू एरिया की थ्योरम को यूज कर लोगे। अगर आपके पास साइड्स की रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो याद करो हमने क्या किया था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डी बी ए ई सी। तीन रिजल्ट से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, या ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, या ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। तो अगर साइड्स की रेशियो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली आप इस रिजल्ट को यूज करोगे। और हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में आप देख रहे हो दोनों साइड में आपको स्क्वायर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्राइंगल ले लूँ ए बी सी और एंगल बी 90 डिग्री का हो, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में दोनों साइड में स्क्वायर है टू प्रूव के पार्ट में, तो कहीं ना कहीं वो आपको हिंट दे रहा है कि आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे। और अगर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, बिकॉज कन्वर्स भी तो वही थ्योरम का ही पार्ट है ना, बस गिवन और टू प्रूव एक दूसरे के उल्टे हैं। एक और तरह के हमने जब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया हमने, तो उस पर्टिकुलर लेसन में हमने एक और बहुत अच्छा रिजल्ट देखा था कि सपोज मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने 90 डिग्री के एंगल से ऑपोजिट पे डाल दिया हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, एक ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, या बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, या बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू टी सी। ये रिजल्ट्स मेरे पास कहाँ से आते हैं कि अगर मैंने राइट ट्राइंगल से हाइपोटेन्यूज पे डाला
तो जिसमें जितने भी ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं सब एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक साइड तो हमारे पास स्क्वायर है और दूसरी साइड हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स है। तो अगर आपके पास टू प्रूव पार्ट्स में कुछ इस टाइप का रिजल्ट आपको दे रखा है तो इसका मतलब आपने 90 डिग्री के एंगल से हाइपोटेन्यूज के ऊपर 90 डिग्री डालना है और फिर उसमें से दो ट्राइंगल्स को लेके इन रिजल्ट्स पर जाना है। दो ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं और किस रिजल्ट में जाना है, अगर आपको ये ध्यान नहीं है या आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस पर जाओ और इसको देखो, तो आपको ओरली समझ में आ जाएगा कि कौन से ट्राइंगल्स लेने से आप इस रिजल्ट तक पहुंचे हो। एंड बच्चों, इस कंटेंट को रेडी करने के लिए रियली आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। तो अगर कोई नया बच्चा इसको देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन दबा दो, बिकॉज ऑलमोस्ट डेली मैं एक वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ जिससे कि इस लॉकडाउन के टाइम में आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल बटन प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।